हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण अवतार कल्कि भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके ऊपर अभी फ़िलहाल में एक मूवी बनी है, जिसमें हमने देखा कि कल्कि भगवान एक कली पुरुष से लड़ेंगे। चलिए जानते हैं उनके अवतार की विशेषताएं और उनके महत्व को। कल्कि भगवान विष्णु भगवान के 10वें और अंतिम अवतार माने जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वह कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। कल्कि भगवान को जब भी हम देखते हैं तो उनकी एक इमेज हमारे सामने बनती है कि वो सफ़ेद घोड़े पर सवार, तलवार धारण किए हुए और तेजस्वी रूप में चित्रित किए जाते हैं। तो भगवान की विशेषता यही है कि कल्कि भगवान कलयुग के अंत में आएंगे, जब अधर्म और पाप अपने चरम पर होंगे। उनके आगमन के साथ सत्य और धर्म की पुनः स्थापना होगी। भगवान कल्कि का अवतार हमें ये दर्शाता है कि जब अधर्म और पाप की सीमा पार हो जाती है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म और न्याय की स्थापना करते हैं। हमें ये विश्वास और आशा का संदेश देते हैं कि जब जब धरा पर, पृथ्वी और भगवान के भक्तों पर अत्याचार होंगे, भगवान सदैव उनकी रक्षा के लिए आएंगे। लेकिन हमेशा एक प्रश्न होता है सभी के हृदय में। हम हमेशा से देखते हैं, जब हमें भगवान कल्कि के बारे में सोचना होता है, वो एक सफ़ेद घोड़े पर सवार और हाथ में तलवार लिए दिखाई देते हैं। तो क्या भगवान की कोई बाल लीलाएं नहीं है? जी नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें हर युग में कुछ न कुछ सिखाया है। सतयुग में हमें तप करना सिखाया, त्रेता में हमें सत्य सिखाया, द्वापर में हमें अधर्म का नाश करना सिखाया, और कलयुग की शुरुआत में भी हमें उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्ति करना सिखाया। इतना कलयुग में मनुष्य की बुद्धि बहुत ही छोटी है। हम बहुत ही जल्दी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर हमसे कुछ पूछा जाए, आज से 10 दिन पहले आपने क्या काम किया था, हम वो सब भूल जाएंगे। उसी प्रकार हमारे चैतन्य महाप्रभु ने हमें भगवान के नाम स्मरण के द्वारा भगवान की प्राप्ति का साधन बताया। तो आज भी आप देखो कितने लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। आज भी जो लोग उस चीज़ों को फॉलो करते हैं, समाज उन्हीं लोगों की निंदा करता है, उन्हें पागल कहा जाता है, उनकी चीज़ों का उपहास उड़ाया जाता है। नहीं, आज भी अगर जो वैष्णव हमें दिख जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनकी निंदा करते हैं, उनकी चीज़ों का उपहास उड़ाया जाता है। उनकी एकादशी धारण करने पर उनका उपहास उड़ाते हैं, उनका तिलक धारण करने पर उपहास उड़ाते हैं। तो आप क्या सोच सकते हैं कि भगवान इस युग में आके, इस कलयुग में आके क्या लोगों को कुछ शिक्षाएं देंगे? जब उनकी दी हुई शिक्षाएं हमने ग्रहण ही नहीं की, तो हर युग में आके वो हमें शिक्षा नहीं देंगे। इस बार जब कल्कि भगवान अवतरित होंगे, तो वो बस दंड देने के लिए ही आएंगे। और किन लोगों के लिए दंड मिलेगा? जो मलिक्ष हैं, जो भगवान से सतयुग, द्वापर और त्रेता, इनमें जो भगवान ने जिनसे लड़ाई की थी, वो एक ही राक्षस थे और उनकी कुछ सेनाएं थी। लेकिन कलयुग एक नहीं, कलयुग के असंख्य रूप होंगे, क्योंकि कली हर किसी मनुष्य के अंदर समाया हुआ है। हम भी देखते हैं हर किसी के अंदर अब ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, मोह, लोभ, इस प्रकार की जो विकृतियां हैं, यही उसकी पावर्स हैं। अगर हम जितना नाम जप करते हैं, भगवान में नाम लगाते हैं, हमारी सारी विकृतियां हमसे दूर होने लगती हैं। और जब हम भगवान से विमुख जाते हैं, तब ये सारी गंदगियां हमारे अंदर समा जाती हैं। जब भगवान अपने साथ चिरंजीवियों के साथ जब युद्ध करेंगे, तो कली अकेला नहीं लड़ेगा, कली के भी साथ में उसकी सारी सेनाएं साथ में लड़ेगी, जो कि हम मनुष्य के अंदर छुपी हुई सारी बुराइयां होंगी। उसके साथ साथ 2 दानव और लड़ेंगे उनके साथ, जिनका नाम है कोका बिकोका, जो कि अपनी दृष्टि मात्र से एक दूसरे को जीवित कर सकते हैं। जैसे कि नर नारायण भगवान के टाइम पे था, जैसे कि नर और नारायण 2 देह एक प्राण थे, उसी तरह कोका और बिकोका के साथ भी यही होगा। अगर आप चाहते हो कि कली का प्रभाव आप पर कम पड़े, तो जितना हो सके प्रभु श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, और जितना हो सके हमें हमेशा नाम संकीर्तन पर जोर देना चाहिए। हम जानते हैं भगवान कल्कि अवतार लेंगे कब। कलयुग की आयु है 4,32,000, जिसमें
और कलयुग के अभी 5126 साल ही हुए हैं। तो भगवान कलयुग के और सतयुग का जब संधिकाल होगा तब भगवान कल की पृथ्वी पर मानव कल्याण के लिए जन्म लेंगे। और ये कहाँ लेंगे? इनके जन्म स्थान के संबंध में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्कि भगवान एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। इनका जन्म सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को होगा। कल्कि जी के पास देवदत्त नाम का एक घोड़ा होगा। इसी पर बैठकर कल्कि भगवान दुष्टों का नाश करेंगे। इनके हाथों में तीर कमान होंगे और साथ ही एक तलवार भी। शास्त्रों में कहा गया है कि कल्कि भगवान 64 कलाओं में परिपूर्ण होंगे। भगवान राम की ही तरह कल्कि जी के भी 4 भाई होंगे, जिनका नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्कि अवतार में भगवान विष्णु माँ वैष्णो देवी के साथ विवाह कर देंगे। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री राम से विवाह करने के लिए देवी युगों से तपस्या में लीन है। इनकी तपस्या को भी कल्कि भगवान ही पूर्ण करेंगे। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को मार्गदर्शन देने वाले परशुराम जी होंगे। भगवान कल्कि का आगमन हमें ये संदेश देता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सत्य की हमेशा जीत होगी, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। कल्कि भगवान का अवतार हमें ये प्रेरणा देता है कि अधर्म के खिलाफ लड़ाई में हमेशा धर्म की ही राह पर चलना चाहिए। उनका आगमन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जहाँ सत्य और न्याय का शासन होगा। बोलो हरे कृष्णा, बोलो कल्कि भगवान की जय।